मोहतरमा सरताज गुल, आपकी क्या इस पे थिंकिंग है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पाकिस्तान 191 मुल्क हैं दुनिया के, कहीं पे इस किस्म का बेतुका नहीं बनाया तो इसको ख़त्म होना चाहिए? पहले जो आपके पहले सेगमेंट में इन्होंने आमिर साहब ने एक बात की कि ये कौन सा लॉ आपको कहता है कि आप उनसे पैसे ले लो और वही लोग फिर उन्हीं पोस्टों के ऊपर बैठे होते और कोई सज़ा नहीं मिलती। आई टोटली एग्री विद हिम। वो बेसिकली प्री बारगेन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसे भी हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे भी हमारे पास ऑफिसर्स हैं जिन्होंने प्री बारगेन लेकर उसी पोजीशन के ऊपर सज़ा कोई नहीं मिली या तो उसका कुछ परसेंट जाके वापस कर दिया, तो जो क्राइम था वो अपनी जगह पे खड़ा रहा। तो वैसे मैं इनको बता दूं कि पॉइंट आउट उन्होंने सही किया है, पब्लिक ऑफिस नहीं ले सकते जी, लेकिन अभी जो हम बड़ी एक्सटेंसिव जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने क्रिमिनल लॉ जस्टिस रिफॉर्म्स जो हम लोगों ने परसों में हमें लॉ मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी हुई है, उसके अंदर हम इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं। जो इशू को ये जो क्रिमिनल लॉ के प्ली बारगेन में सजा होगी, वो तो एक अलग चीज पे चलेगी। नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात ये इन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं इसको एड्रेस कर दूं। सेकंड मैं आपकी बात कह दूं क्योंकि मैं मज़हर साहब की बात सुन रही थी। इन्होंने कहा कि अखलाकियात का इशू है या हमारी इंटेंशन का इशू है। देखिए, अगर तो हमारी इंटेंशन का इशू होता, हमारी बदनीयत ही होती है मुल्क की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने कहा ना कि कितना को मोहब्बत का रिश्ता है गवर्नमेंट में और अपोजिशन के अंदर, तो ना भी हो मोहब्बत का रिश्ता तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों शहबाज शरीफ साहब को या अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा कि जो आपने अभी 2 मेंबर जो आपने इलेक्शन कमीशन के चूज़ करने हैं, जो कि एक पंजाब से आना है और एक केपी से आना है, उसके लिए मुशावरत उन्होंने क्यों की है? तो इसका मतलब है कि हमारी इंटेंशन में कोई इशू नहीं है, हम वहाँ पर मशवरा करें। अगर अखलाकियात की बात करनी है कि चेयरमैन ने आपको स्टेप डाउन करना चाहिए क्योंकि वैसे वो क्यों इस बात का इंतज़ार करने, तो अखलाकियात तो मैं सबसे कहती हूँ सबसे पहले पार्लियामेंटेरियंस को करना चाहिए जो कि पब्लिक पल्स से वोट लेकर आते हैं, जो कि अकाउंटेबल भी होते हैं, सबसे हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर होते हैं। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब को खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए कि चूंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं चेयरमैन नैब के अपॉइंटमेंट के अंदर बात नहीं करूंगा कि मेरे ऊपर खुद केसेस हैं। अगर आपने यही मयार दूसरे के लिए करना है कि मैं तो मुझ पर तो सिर्फ इल्ज़ाम है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कन्विक्शन तो मेरी हुई कोई नहीं। अच्छा चले, वो तो अगर पाकिस्तान का तो अनफॉर्चुनेटली शरीफ फैमिली ना कोई कानून मानती है, ना कोई आईन मानती, ना कोई दस्तूर मानती, ना कोई रिवायत मानती है। वो तो अगर बरतानिया के अंदर कोई कागज़ का NCA कार्ड निकल आए ना कि कोई उनके अकाउंट या उनके बेटे के फ्रीज नहीं डिफ्रीज हो गए, तो वो फिर उसके ऊपर भंगड़े डाल रहे होते हैं, मिठाई खा रहे होते हैं, क्योंकि वो बरतानिया का कानून मानते हैं, बरतानिया के पांव पकड़ते हैं कि उनका बड़ा भाई वहाँ पे रह जाए, स्टे कर जाए। पाकिस्तान का तो कोई कानून या पासपोर्ट की तो उनकी नज़र में कोई इज्जत ही नहीं है। वो तो यहाँ पे सिर्फ लूटने के लिए आते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं, जायदादें भी बाहर और इंटरेस्ट भी बाहर के लोगों की बात उनको अच्छी लगती है। पाकिस्तान का तो कोई आइन उनका दस्तूर उनको अच्छा नहीं लगता। तो शहबाज शरीफ जो मर्जी करते रहे, जवाब तो उनको फिर भी देना पड़ेगा कि 7 बिलियन की टीटीस किस तरीके से हुई, जो उनसे आपने सवाल पूछा है, जवाब उनको इसका भी देना पड़ेगा कि जो 25 बिलियन की उन्होंने 14 चपरासियों के जरिए। चले शहबाज शरीफ के बारे में तो हो गई बात। देखिए, मशावरत के कानून को आपकी पार्टी खत्म करना चाहेगी? मैं एक्चुअली आपको मैंने जब पहले आपको बताया, मैंने आपको उस वक्त ये बात बताई कि मेरी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि हमने नैब के मौजूदा चेयरमैन को एक्सटेंशन देनी है। मेरी नज़र में जो बात जो डिस्कशन में आई है वो ये आई है कि हम इस तरह के कार को बदलना चाहते हैं। राइटली पॉइंट आउट बाय हिम कि या तो ये कि आपकी मुखमुखा वाली आपस में पार्टियां हो कि एक बारी तुम एक बारी मैं, तो फिर तो आप इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करें, आप नेप के चेयरमैन को भी अपॉइंट करें और अपनी मर्जी का बंदा जो मेरी अकाउंटेबिलिटी ही ना करे, मुझसे पूछे भी ना मैंने क्या लूट मार की है। लेकिन अगर आपका मुकाबला एक ऐसी पार्टी के साथ हो जो आपसे पूछे कि आपने मुल्क के पैसे क्यों लूटे हैं, तो आपका कंसेंसस तो होगा ही नहीं। तो पुरानी टिपिकल पार्टियों को जो स्टेटस को है जिन्होंने मुखमुखा करना था, बंदर बांट करने थी कि पाकिस्तान के लोग भूल जाएंगे, तो आप पाकिस्तान के लोग भूलते नहीं है। सो हम इसी के ऊपर तो काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का काम है, ये तो कोई तरीका नहीं है कार में तब्दीली लाना चाहते हैं कार में, तो हम पर्सन स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं लेकर आ रहे। और अगर अखलाकी जवाब के अलावा कानूनी जवाब भी ढूंढना है, डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, हमारे 178 वोट्स हैं, हम लेकर आएंगे लॉ लेके आएंगे, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन से हम ले आएंगे लॉ। हमें कानून से कौन रोक सकता है? मुश्तरका जो इजलास होगा वहां उसमें भी ले आएंगे। इसके अलावा भी
जिसकी हुकूमत थी उसने लॉ में यही पार्लियामेंटेरियन से कानून का करेंगे, हमारी मेजॉरिटी हम लेकर आएंगे। अगर हुकूमत नेशनल असेंबली से एक कानून को ले आती है, उसको पास करवा लेती है और उसको फिर मुकर्रर मुद्दत में जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन से भी करवा लेती है, फिर भी उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है ऐसे। देखिए, विजडम ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, सिर्फ ऑर्डिनेंस चैलेंज हो सकता है अनलेस एंड अनटिल कि जनाब वो आपके आइन की जो बेसिक चीज़ है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या इस्लामिक उसके या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। अदरवाइज जो पार्लियामेंट कानून साजी कर लेगी, इफ दे डिसाइड कि जी इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन ने नहीं होना है तो नहीं होना। Here is a way forward. It cannot be challenged. Here is a way forward. Obviously, हुकूमत, that's what I've been saying. नहीं गलत ना समझे। हुकूमत पहले एक ऑर्डिनेंस लाती है, ऑर्डिनेंस कितने 90 दिन सर्वाइव करता है, 120 डेज। 120 डेज हुकूमत ऑर्डिनेंस लाती है, उस ऑर्डिनेंस में कानून में तब्दीली कर देती है। जितनी देर तक ऑपोजिशन या आपकी तरह के चंद लोग नाराज होकर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनती है, उतनी देर तक हुकूमत नेशनल असेंबली से एक्ट ले आती है, उसको जॉइंट सेशन से अप्रूव करवा लेती है, अदालत का रोल खत्म। Fair enough. Is this a strategy? Is this a possible strategy? If the law, what they are trying to bring is this, but if they say कि जी नहीं, वो जो 6 महीने से प्रोसिक्यूटर जनरल बैठा हुआ है, 8 महीने से हम उसकी तरफ देख रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं रिमूव किया, उसको क्यों बिठाया हुआ है? ऑर्डिनेंस बार बार आ रहा है। डॉक्टर साहब, एक और बात जो आपने कहा ना कि जब पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है कि नहीं? पार्लियामेंट नहीं हो सकती, चैलेंज हो भी जाए, चैलेंज हो भी जाए, वो भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, लेकिन चैलेंज हो भी जाए, आपको 18वीं तरमीम याद रखनी चाहिए। 18वीं तरमीम के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो उन्होंने फैसला कर लिया 18वीं तरमीम का, इंडिपेंडेंट हो गए तो हम नहीं। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने अच्छा खासा लंबा अपनी विश लिस्ट दे दी थी पार्लियामेंट को, और उन्होंने 18वीं तरमीम के अंदर अमेंडमेंट, लेकिन मैं उसकी स्पिरिट की बात कर रही हूँ कि जो पार्लियामेंट कानून साजिश करती है, चेंजेस करवा दी। हम पार्लियामेंटेरियन है, हमारी मेजॉरिटी है, हमारे पास 178 वोट है, हम जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वक्त के लिहाज से कानून साजी करेंगे वो हमारा राइट है, हम लेकर आएंगे। और अगर हम ऑर्डिनेंस भी लाके आते हैं, ऑर्डिनेंस क्या कॉन्स्टिट्यूशन से कोई बढ़ के कोई चीज है क्या? पहले पाकिस्तान में 20 सालों में ऑर्डिनेंस नहीं पास हुए, हम कोई अनहोनी बात कर रहे हैं? कौन सी हम कोई आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम ऑर्डिनेंस पास करें या हमने कोई फैसले सादर किए? मगर अब्बास साहब, वैसे मैं सोच रहा था कि जस्टिस जावेद इकबाल ने ऑपोजिशन को नुकसान तो कोई प्रैक्टिकली पहुंचाया ही नहीं, बल्कि पिवतर कर दिया सबको, अजीब अजीब से लैक क्लस्टर किस्म के केसेस बना के। तो ऑपोजिशन को भी चाहिए कि जस्टिस जावेद इकबाल ही कंटिन्यू करें, बिकॉज ये तो बस एक ड्रामा ही लगा हुआ है, किसी की कन्विक्शन तो वो करा नहीं सके। तो मशवरा करेंगे तो हो सकता है वो तैयार हो जाए। पहली चीज़ ये कि उन्होंने कहा कि कानून साजी जो है वो कानून साजी वक्ती नहीं हुआ करती। कानून जब आप बनाते हैं तो ये याद रखें, आप बना लें जो भी कानून आपका, आप मेजॉरिटीज अथॉरिटी आप बना लें कोई भी कानून, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा और माजी से सबक सीखें कि जब आप गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जब वो अपनी पसंद के कानून बनाती है तो कल वो कानून उसे हर्ट करते हैं जब वो अपोजिशन में होती है। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का रहा है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनका नैरेटिव कुछ और होता है, जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उनका नैरेटिव कुछ और होता है। आप उठा लें इमरान खान के 2018 से पहले जितनी भी चीज़ें थी उनको उठा लें और 2018 के बाद की चीज़ें उठा लें।